ओके जी। तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है, सबसे पहले तो थोड़ा सा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है उसको हम दोबारा से गो थ्रू करेंगे, और उसमें एक नई चीज जो हमें पता होनी चाहिए उसको ऐड कर लेते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और दूसरी चीज, अच्छा, इसी के अंदर हम ये भी देखेंगे कि ब्रेकर ब्लॉक किसे कहते हैं। और फिर दूसरी चीज जो आज के सेशन में दूसरा टॉपिक होगा वो होगा फिब, FIB, फिब रिट्रेसमेंट लेवल्स। ठीक है, ये एक इंडिकेटर है जी। ये जो फिब है ना, ये बेसिकली इंडिकेटर का नाम है, एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर है जिसको जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, जो पढ़े लिखे ट्रेडर होते हैं, एजुकेटेड ट्रेडर होते हैं, तो इसका पूरा नाम है फिबोनाची। एक आदमी जिसका नाम फिबोनाची था, मिस्टर फिबोनाची। ठीक है, तो उसके नाम से ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स, उसने कुछ लेवल निकालने के लिए एक टेक्निक बताई थी। ठीक है, उसको भी आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी, मैं आप बात कर रहा हूँ सर। सर, हमने ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप जो है ना, बुलिश पे पढ़ लिया था, बिरिश पे पढ़ना था। आपने कहा था जब क्लास स्टार्ट हो तो याद करवाइएगा। ओके 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 ओके। चले हम वहां से शुरू करते हैं जी। ओके। थैंक यू सर। चले जी, हम स्टार्ट यहां से कर लेते हैं कि जो ऑर्डर ब्लॉक्स एंड जो फेयर वैल्यू गैप होते हैं, FVG, इन बेरिश स्ट्रक्चर, प्राइस जब ऊपर से नीचे आ रही होगी तो उसमें हम ऑर्डर ब्लॉक को कैसे कंफर्म करेंगे। ठीक है, और वहां पे जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा उससे पहले उसके वहां पे जो फेयर वैल्यू गैप होगा वो किस तरीके से उसको हम मार्क करेंगे अपने चार्ट के ऊपर, अगर कोई बनता है तो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है जी। देखें, बेरिश स्ट्रक्चर में प्राइस ऊपर से नीचे आ रही होती है, यानी इस तरीके से लेट्स से कि यहां से प्राइस शुरू हुई और इसने जो फर्स्ट मूव है, तो वो जो वेव का जो पहला स्विंग है, ठीक है ना, वो यूं समझ लें कि नीचे की तरफ है और यहाँ पे प्राइस रुकी। तो इस पॉइंट को, जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, और नीचे वाला पॉइंट है ये लो पॉइंट है। ठीक है, हाई पॉइंट से प्राइस गिरी और यहाँ पे रुकी। यहाँ से अब लो पॉइंट से प्राइस क्या करती है कि यहाँ से पुल बैक करती है। ठीक है, पुल बैक करके यानी कुछ कदम वापस ऊपर उठ रिवर्स जाएगी, और यहां पे रुकने के बाद कहीं पे, यानी पिछले हाई से नीचे कहीं पे भी रुकेगी। वहां पे रुकने के बाद वहां से प्राइस फिर लंबी छलांग नीचे लगाती है, और उसका टारगेट होता है कि वो पिछला जो प्रीवियस लो पॉइंट था उसको लाजम तोड़ेगी, ब्रेक करे, अगर ये बेरिश स्ट्रक्चर है या बेरिश ट्रेंड है। तो जहां पे नीचे प्राइस रुकेगी वो पिछले प्रीवियस लो पॉइंट से नीचे हो सकता है, थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है यहाँ पे, उससे ज्यादा नीचे हो सकता है, या बहुत ज्यादा नीचे भी हो सकता है। ठीक है जी। एनी हाउ प्राइस पिछले लो से लाजम नीचे आती है, नया लो बनाती है। तो नीचे जो नया लो बना है
उसको हम लोअर लो कहेंगे, डबल एल से लिखेंगे। अब जो प्राइस ऊपर जहां पे पुल बैक करके रिट्रेस करके जब उठी थी, तो जिस पॉइंट पिछले हाई से नीचे रुकी है, जहां से वापस नीचे गई है, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे पिछले हाई से नीचे। है तो लो, लेकिन स्टिल है ऊपर वाली साइड पे, तो लोअर हाई। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोअर हाई कहेंगे। तो इसी तरीके से यहां से फिर प्राइस जो है वो रिट्रेस करेगी, पुल बैक करेगी, ऊपर आएगी। अब देखें यहाँ पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं। ज्यादा चांसेस ये हैं कि ये जो प्रीवियस लो था, ठीक है, ये वाला, यही प्राइस को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ज्यादातर केसेस में यहां से प्रीवियस लो के जो लेवल है रेजिस्टेंस का वहां पे, या अक्सर औकात थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे लिक्विडिटी लोगों के जो ऑर्डर्स होते हैं उनके एसएल को हिट करके, तो यहाँ से प्राइस वापस नीचे आ जाएगी और फिर लंबी छलांग नीचे लगाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि 100% ऐसा ही हो। बाज औकात इससे प्राइस ऊपर भी चली जाती है, यहां तक, ठीक है। और आखिरी जो है जो कंफर्म, अच्छा अब यहाँ पे कंफर्म लोअर हाई कौन सा बन गया है इस स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये प्राइस जब नीचे नहीं जा रही यहां तक। अब देखें अभी तक जो इस स्ट्रक्चर के अंदर आखिरी जो कंफर्म लोअर हाई है वो कौन सा है, ये वाला लेवल है, ये वाला, ये कंफर्म है ना, क्यों, क्योंकि पिछला लो यहां पे ब्रेक हुआ है। ठीक है जी। और अब प्राइस जब वापस उठती है, तो अगर ये प्रीवियस लो का जो रेजिस्टेंस थी यहां पे नहीं रुकी, यहां से वापस नहीं मुड़ी, तो फिर अगला इसके पास ऑप्शन क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि प्राइस यहां से मजीद ऊपर चली जाए, यहां से कहीं से वापस मुड़े, नहीं मुड़ी तो यहां तक हमने लास्ट जो कंफर्म जो लोअर हाई है, ठीक है, बेयरिश स्ट्रक्चर का, वहां तक हमने वेट करना होता है कि यहां से हाई प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है ना, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है कि यहां से फिर इसने थोड़ी सी लिक्विडिटी ऊपर से स्वीप करके लोगों के एसएल हंट करके, या बाजुकात नहीं भी करती, तो यहां से फिर प्राइस गिरती है। और यहां से जो प्राइस गिरेगी उसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसने बहुत लंबी फिर पिछला लो भी उसने ब्रेक करना होता है ज्यादातर केसेस में, तो यहाँ पे आके रुकती है इस तरीके से। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये सीधा ही नीचे आ जाए ऊपर से, जैसे मैंने ये बना दिया है, आहिस्ता आहिस्ता आएगी। अक्सर औकात प्राइस जो है वो डॉज करते हुए आती है, कैसे कि यहाँ से थोड़ी सी नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर नीचे आई, इस तरीके से करते 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 अल्टीमेटली उसका टारगेट ये होगा कि पिछले लो से नीचे जाके उसने कहीं पे नया लो बनाना है। ठीक है, तो उसको जिस वक्त हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डायग्राम में शक्ल में उसको हम ड्रा करते हैं, तो वो हम सीधा बना लेते हैं इस तरीके से कि यहां से सीधी प्राइस इधर आ गई। तो अब इस केस में देखें कि ये नया लो तो बन गया, लोअर लो, लेकिन ऊपर जो है वो नया लोअर हाई नहीं बना, उसने पिछला जो लोअर हाई था कंफर्म, उसी से सपोर्ट ले, उसी से रेजिस्टेंस लेके वापस प्राइस नीचे आ गई है। तो ये सिनेरियो भी हो सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता कि ये जो प्रीवियस लो पॉइंट था वही उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे और वहां से ही हर दफा प्राइस आए। अक्सर औकात ऐसा होता है कि यहां से ही प्राइस नीचे आएगी, ठीक है, लेकिन बाजुकात यहां से नहीं आती, इससे थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे इधर से प्राइस वापस आ जाए। लेकिन मैक्सिमम हमने प्रीवियस जो कंफर्म लोअर हाई पॉइंट होता है वहां तक जाने का और वहां से वापस मुड़ने का वेट करना होता है। अच्छा, अगर यहां से प्राइस ऊपर चली जाए, ये इस जगह से, ये इसको ऊपर निकल के, ठीक है, इसको तोड़ के, और कोई कैंडल क्लियर ऊपर क्लोज भी हो जाए, और फिर वापस आके यहां से इसी लेवल को टेस्ट कर ले, रीटेस्ट कर ले, और यहां से फिर प्राइस वापस ऊपर चली जाए और प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दे यहां से, तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि फिर हम समझ लेते हैं कि भाई अब जो हमारा बेयरिश स्ट्रक्चर था वो टूट गया है और प्राइस ने अपने बेयरिश स्ट्रक्चर से निकल गई है ऊपर की तरफ। अगला टारगेट क्या होगा इसका हमें नहीं पता। हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट एक साइडवेज रेंज बनाए इस तरीके से, हो सकता है कि नया जो है बुलिश स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दे, ठीक है ना, यहां से ही कुछ इस तरीके से।
यहां से कुछ इस तरीके से बुलिश स्ट्रक्चर नया बनाना शुरू कर दे, ठीक है, हमें नहीं पता। तो वो जो जो प्राइस आगे मूव करेगी, हम अपना नॉलेज अप्लाई करेंगे, हम देखेंगे कि अब इसका स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है, उसके हिसाब से अपने लेवल की हम मार्किंग करना शुरू कर देंगे। तो चले, ये तो हम पहले कवर कर चुके हैं बड़ी डिटेल में। अब मैं वापस आता हूं जी इधर। ओके जी, तो यहां से प्राइस चली गई नीचे। लंबा हो गया, मैंने शॉर्ट करना था। लेट्स से कि ये लोअर लो बन गया, तो इसमें हमने बेरिश स्ट्रक्चर में हमने जो ऑर्डर ब्लॉक देखने होते हैं जो हमारे काम के हैं, वो कहाँ पे हमने सर्च करने होते हैं, वो इन एरियाज में। ये जो लोअर हाई है ना ऊपर, अगर इस एरिया में हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक बने, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक इस एरिया में, तो उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा नीचे यहाँ ये वाला जो एरिया था, यहाँ पे अगर हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक पीछे से बना हुआ मिल जाए इधर से, ठीक है, तो ये वाला जो है वो बहुत हाई इंटरेस्ट का एरिया, हाई वैल्यू एरिया हो सकता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे है तो ज्यादा चांसेस है कि ये यहाँ से ही प्राइस वापस मुड़ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पे रास्ते में कहीं पे भी अगर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ट्रेंड के मुताबिक, ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो कि सेल के ट्रेंड में हो, ठीक है ना, जहां से प्राइस टक्कर मार के वापस नीचे की तरफ जा सके, तो वो बड़े काम के होते हैं। लेकिन स्पेशली ये वाला पॉइंट वन और ये वाला पॉइंट, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो इंतहाई ज्यादा वैल्यू वाले समझे जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर आप यूं समझ लें कि वो 90% से ज्यादा उनके अंदर पावर होती है कि वो प्राइस को वहां से ही नीचे की तरफ धकेल देंगे, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में अब थोड़ा सा इस तरीके से समझ लेते हैं जल्दी से, कि यहां से आप देखें कि कैंडल आ रही है ऊपर से नीचे, कुछ इस तरीके से प्राइस मूव कर रही है। और अब देखें, ये फर्ज करें कि यहां से प्राइस ने नीचे की तरफ जाना है, तो अब लास्ट कैंडल जो है वो कौन सी है, ग्रीन कलर की है, यानी कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी ना, पुल बैक कर रही थी। तो अब यहां से ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमें कौन सी कैंडल चाहिए, एक अपोजिट कैंडल चाहिए ऐसी जो कि रेड कलर की हो, जो इस प्रीवियस ग्रीन कलर की कैंडल को इनगल्फ कर ले, कवर कर ले मुकम्मल तौर पे। तो ये जो कैंडल होगी हमारी रेड कैंडल होगी अपोजिट कलर की, ये साइज में बड़ी होनी चाहिए, इसकी शक्ल किसी भी तरह की हो सकती है, बॉडी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, इसकी साइज टोटल बॉडी का इतना होना चाहिए पूरी कैंडल का, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, विक टू विक, जो कि पिछली कैंडल जो ग्रीन कैंडल थी और उसको उसने मुकम्मल तौर पे कवर कर ले, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे देखें, ये हमारी कैंडल यहाँ पे इस तरीके से बन गई, इसके बाद फिर प्राइस चली गई नीचे, ये नीचे चली गई, इधर प्राइस रुकी यहाँ पे कहीं पे, एक इसका लो पॉइंट यहाँ पे था। अब यहां से प्राइस ने वापस पुल बैक करना है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये वाला जो ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बना था, ये वाला यहाँ पे मैं बनाता हूं, ये ऑर्डर ब्लॉक जो यहाँ पे बना है, ऑर्डर ब्लॉक की हमने उसको डिफाइन कैसे किया था, कि ऑर्डर ब्लॉक उस पूरे एरिया का नाम होता है जो जहां से प्राइस वापस, जहां से उसने रिट्रेसमेंट शुरू किया ट्रेंड के मुताबिक, ठीक है, वापस पलटी है, तो वहां पे जो आखिरी कैंडल होगी वो होगी बड़ी और पिछली कैंडल के अपोजिट होगी, ठीक है। तो ये पिछली अगर ग्रीन कैंडल है तो ये, और ग्रीन कैंडल ट्रेंड के अगेंस्ट थी ना, तो ट्रेंड के मुताबिक जो है वो कौन सी है, रेड कैंडल है, और इसका साइज भी बड़ा है, और इसने पिछली कैंडल को, ग्रीन कैंडल को इसने मुकम्मल तौर पे इनगल्फ भी कर लिया है, यानी कवर भी कर लिया है। तो हमने ये कहा था कि जो ग्रीन कैंडल होगी, जो पिछली कैंडल होगी जो इनगल्फ हुई है, कवर हुई है, उसके बॉटम से लेके उसके टॉप तक, लो पॉइंट से लेके हाई पॉइंट तक हम लेवल मार्क करेंगे। अच्छा, ये परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जी, ठीक है। परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक वो होता है कि जिसकी जो मोटाई है वो इन दोनों कैंडल्स का जो हाई पॉइंट है, ठीक है ना, वहां तक जाए, तो इसको परफेक्ट ये होगा कि यहां पे हम रखें इसको, ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन कैंडल होगी
ठीक है, उसकी भी बाज़ औक़ात यहाँ से थोड़ी सी विक ऊपर निकली हुई होगी इस तरीके से। तो हमने उस सूरत में फिर हमने ग्रीन कैंडल की जिसकी विक ऊपर है वहां तक हमने उसको लेके जाना होता है मोटाई को। ठीक है, तो इस सूरत में ये इसका हमारा जो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया वो यहां तक बनेगा, इसकी मोटाई ये वाली। ठीक है जी, ये सारा हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। इसको मैं जल्दी से जरा साफ बनाता हूं। ये इस तरीके से हो सकता है कि लेट्स से कि ये इस तरीके से है। तो हमने क्या करना है कि इन दोनों कैंडल्स में से जो इनगल्फ हुई है वो, या जिसने कवर इनगल्फ किया है वो, दोनों में से जिसका भी हाई पॉइंट ऊपर ज्यादा निकला हुआ है, विक ऊपर की तरफ ज्यादा निकली हुई है, हमने वहां तक लेवल लेना होता है। ठीक है जी, तो ये हमारा लेवल हो गया ऑर्डर ब्लॉक का। तो ये ऑर्डर ब्लॉक तो बन गया, लेकिन ये कंफर्म कब हुआ ऑर्डर ब्लॉक? कंफर्म तब हुआ जब ये प्रीवियस, पीछे की तरफ लेफ्ट साइड पे देखें कि जो प्रीवियस लो है, ठीक है, ये वाला, जब कैंडल्स ने इसको ब्रेक कर दिया ना, तो ये कंफर्म हो गया जी। अब ये कंफर्म्ड ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आपका ये 5 मिनट का चार्ट है तो ये 5 मिनट के चार्ट के मुताबिक कंफर्म्ड ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। उसकी भी बड़ी पावर है क्योंकि ये विद द ट्रेंड बना है, ठीक है ना, और की एरिया के ऊपर बना है। अगर ये आपने जो है वो 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है तो भी ये कंफर्म ऑर्डर ब्लॉक है, वो और ज्यादा पावरफुल है। अगर ये 30 मिनट का है तो और ज्यादा पावरफुल है। अगर ये 1 घंटे का है तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और अगर 4 घंटे का है फिर तो क्या ही बात है, फिर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो आपने 4 घंटे पे ऑर्डर ब्लॉक पे जाके रुक जाना होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा पावरफुल ब्लॉक होता है 1 घंटे का और 4 घंटे का। ठीक हो गया। तो कंफर्म क्यों हुआ? क्योंकि इसने बेरिश ट्रेंड में प्राइस जब नीचे जा रही है तो प्रीवियस लो को इसने ब्रेक कर दिया है। तो अब इसकी अगर आप नंबरिंग करेंगे तो ये हाई पॉइंट था, ये पहला लो पॉइंट था, फिर यहां से ऊपर उठी प्राइस, ये लोअर हाई बना यहां से, और यहां से ये इसने लोअर लो बना दिया। अच्छा, अब आप देखें कि यहां से जब प्राइस वापस ऊपर उठेगी, पुल बैक करेगी, तो कहां तक जा सकती है? देखें, पहला तो इसका टारगेट हो सकता है ये वाला प्रीवियस लो। ये जो लेवल होगा ये इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और यहां से ही ऊपर जाते हुए रोकने की कोशिश करेगा। और अगर यहां पे फर्ज करें कि यहां पे प्राइस जब नीचे जा रही थी इस जगह पे, यहां पे इसने कुछ इस तरीके से कैंडल बना दी थी नीचे जाते हुए, कि एक ये बनी थी, ठीक है, यहां पे प्राइस रुकी थी इस तरह से, ये यहाँ पे रुकी थी प्राइस थोड़ी देर के लिए, और इस तरीके से इसने कुछ यहाँ पे कैंडल्स बनाई थी इस तरीके से ये, और यहाँ पे एक जो है वो एक बड़ी इनगल्फिंग कैंडल बन गई थी कुछ इस तरीके से। ठीक है ना? तो अब आप देखें कि इस एरिया के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। वो ऑर्डर ब्लॉक, उसकी मोटाई यहां से लेके यहां तक हो सकती है, ये वाली। ठीक है, तो क्या ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हुआ? अगर इसके लेफ्ट साइड पे जो भी लो पॉइंट था उसने वो ब्रेक कर दिया, चाहे वो यहां पे क्यों ना बना हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मजीद क्लियर करता हूं जी। हम इसको इस तरह से समझते हैं, बल्कि मैं इसको सारे को ये लें, जल्दी से इसको मैं अब ऊपर से, ये प्राइस ऊपर से नीचे आई, ये पुल बैक हुआ, यहाँ पे रुकी, एक ऑर्डर ब्लॉक इसने बना दिया यहाँ पे, एक कैंडल ये बनी थी ऊपर जाते हुए, और एक उसने बड़ी कैंडल बन गई थी कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, और ये जो लो था, अच्छा, इसको ना सिर्फ इसने ब्रेक किया कुछ इस तरीके से, ये लो ब्रेक हो गया, तो ये वाला जो पहला ऑर्डर ब्लॉक था हमारा ये कंफर्म हो गया, ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा कंफर्म हो गया। ठीक है, अब प्राइस ने क्या किया कि यहां से थोड़ा सा नीचे आई, ठीक है, और यहां से प्राइस वापस ऊपर जाती है। तो जिस लेवल को इसने, जब ये प्राइस नीचे जा रही थी, तो ये वाला जो लेवल था, पिछला लो जो था, ठीक है, इसने प्राइस को नीचे जाते हुए रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि सपोर्ट प्रोवाइड की थी ना इसने। लेकिन जब ये लेवल टूटा था,
तो टूटने के बाद अक्सर जो लेवल टूटता है ना, कैंडल जिस लेवल को तोड़ती है, अक्सर आप देखेंगे कि प्राइस जब वापस आती है ना तो उस लेवल को आके टेस्ट जरूर करती है। ठीक है, तो फर्ज करें कि यहाँ पे भी यही हुआ कि प्राइस वापस आई। ठीक है, थोड़ी देर रुकने के बाद यहां से फिर उसने क्या किया कि एक बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल नीचे दी। ठीक है, ये वाली। तो आप देखें कि यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक तो बन गया ये वाला। ये आप देखिएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन गया है जी। अब ये ऑर्डर ब्लॉक अभी कंफर्म नहीं हुआ। ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म कब होगा? जब इसका जो प्रीवियस लो है ये वाला, इसके लेफ्ट साइड पे, जब ये ब्रेक होगा ना नीचे की तरफ जाते हुए, यहां से ये ब्रेक हो गया है अब। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी कंफर्म हो गया है जी। ये भी कंफर्म हो गया है। तो अब कैंडल गई नीचे। फर्ज करें कि यहां पे रुकी इस जगह पे। इसने पिछला पॉइंट था ये वाला जो था, ये अब फॉर एग्जाम्पल, ये जरूरी नहीं है इस केस में। तो मैंने जो ड्राइंग बनाई है तो ये बन गया क्या, पहला लो पॉइंट था तो ये पिछले से लोअर लो बन गया ना यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, अब ये कौन सा बन गया, वापस ऊपर आई तो ये लोअर हाई बन गया। ठीक है, इस पिछले से नीचे है यहां से, ये पहला लोअर हाई था। अच्छा, अब क्या होगा कि अब यही जो ऑर्डर ब्लॉक है यही पावरफुल है। ठीक है, ये इसको यहां से वापस भेज देगा। लेकिन वो जो मैं बनाना चाह रहा था वो थोड़ा सा मसला गलत हो गया है मुझसे। ओके, मैं दोबारा बनाता हूं जी। मैं फर्ज करें कि ये प्राइस वापस यहां से ऊपर उठती है इधर से, तो ये ऊपर जा ही नहीं सकती। यहां पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था इस तरीके से नीचे ही कहीं पे। तो वो प्राइस इसको टकरा के तो यहां से भी वो वापस जा सकती है ना। तो ऑर्डर ब्लॉक अगर कंफर्म है तो ट्रेंड के मुताबिक है। तो समझ रहे हैं जिस तरीके से जो बुलिश ट्रेंड बनता है, बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो ज्यादा वैलिड कहां पे होते हैं? जो नीचे प्रीवियस लो पॉइंट होता है वहां पे जो बनते हैं। ये वाला एक पॉइंट होता है। और दूसरा पॉइंट कौन सा होता है कि जो प्रीवियस हाई होता है उसके सामने यहां पे जो बनते हैं वो भी पावरफुल होते हैं। ये एक नंबर पॉइंट है और ये दो नंबर पॉइंट है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से जब प्राइस नीचे की तरफ जा रही होती है बेयरिश स्ट्रक्चर में, तो वहां पे भी ज्यादा पावरफुल जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो या तो लोअर हाई पे बने, ठीक है, इस जगह पे, और या फिर प्रीवियस जो हाई है, सॉरी प्रीवियस जो लो था ये वाला, इसके लेवल पे बने ये इस जगह के ऊपर। तो ये दो पॉइंट्स होते हैं, वन और टू। यहां पे अगर कंफर्म हो जाए तो उनकी बहुत ज्यादा पावर होती है कि वो मार्केट को वापस वापस नीचे की तरफ ट्रेंड की डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे के ये तो हो गया बेयर बेयर स्ट्रक्चर का ऑर्डर ब्लॉक कहां पे देखेंगे। ठीक है, इसको हम चार्ट, लाइव चार्ट पे भी देखेंगे। अब यहां पे हमने फेयर वैल्यू गैप कहां पे देखना होता है। देखें, फेयर वैल्यू गैप आपको ऑर्डर ब्लॉक ये नीचे भी मिलेंगे, हर जगह पे मिलेंगे, लेकिन ज्यादा वैल्यू होगी जो कि इन जगहों के, दो जगहों के ऊपर मिलेंगे आप। ठीक है, और इसी तरीके से जो फेयर वैल्यू गैप होगा वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे बनेगा ऐसे, उसकी बहुत पावर होगी, एफ वी जी। तो इसी तरीके से जो ये ऊपर आपने ऑर्डर ब्लॉक बनाया है जो अच्छी जो है वो टर्निंग पॉइंट वाली जगह है, हाई वैल्यू वाली जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा उसकी बहुत ज्यादा पावर होगी, क्योंकि याद रखें कि फेयर वैल्यू गैप जो है हमेशा, ठीक है ना, वो ज्यादा पावरफुल होता है जब वो ऑर्डर ब्लॉक से पहले है। यानी प्राइस पहले फेयर वैल्यू गैप को टच करे और उसके बाद जाके अगर उसको क्रॉस करे तो फिर ऊपर ऑर्डर ब्लॉक को टकराती है। जब नीचे जा रहे हैं, ठीक है, प्राइस नीचे जा रही है, तो अगर ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, तो फेयर वैल्यू गैप इसका कहां पे ज्यादा पावरफुल होगा? यहाँ पे इसके साथ ही ऊपर, ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ होता है ऐसे, वो ज्यादा पावरफुल होता है। इसी तरीके से ये देखें, ये अगर ऑर्डर ब्लॉक बन गया आपका कंफर्म, तो इस जगह के ऊपर इसके साथ जो फेयर वैल्यू गैप होगा उसकी पावर ज्यादा होती है। कि फेयर वैल्यू गैप, पहली बात है कि ऑर्डर ब्लॉक से थोड़े से ऊपर से ही प्राइस वापस मुड़ जाती है या नीचे से मुड़ जाती है। ये बात क्लियर होगी जी। इसको जल्दी से हम जरा अब देख लेते हैं अपने लाइव चार्ट के ऊपर, और उसके बाद फिर आते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। हम चले जाते हैं जी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर।
और चार्ट हम ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी पेयर का आप ले सकते हैं, लेकिन चले मैं गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेता हूं। अब आप देखें, अच्छा यहां पे इसके मैंने ये वॉल्यूम मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ है, इसको मैं साइलेंट कर देता हूं। ओके जी, ये लें जी, ये देखिए 30 मिनट का चार्ट है। ठीक है, अब आप देखें पीछे से प्राइस पहले अपने लो पॉइंट्स थे उनको प्रोटेक्ट कर रही थी, ठीक है ना, रिटेन कर रही थी और प्रीवियस हाई को तोड़ती हुई ऊपर जा रही थी। नए लो पॉइंट बना रही थी नीचे, हायर लो, और ऊपर की तरफ हाई पॉइंट्स को तोड़ते हुए ऊपर जा रही थी यहां तक। लेकिन यहां से कहानी चेंज हो गई। क्या हुआ कि पहला जो कंफर्म लो पॉइंट था यहां पे मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, वो ब्रेक हो गया। ठीक है, प्राइस वापस ऊपर आई और उसने, हाँ, ये जो जगह है ना, ये वाला, यहाँ पे एक चीज बनी है, एक स्ट्रक्चर बना है, वो भी आज मैंने आपको बताना जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसको हम कहते हैं कॉस्मोडो। ओके, कॉस्मोडो को हम बाद में पढ़ेंगे, अब कंफ्यूज हो जाएंगे अभी, चलें। अच्छा, पहले हम ये लेवल मार्क करते हैं जी, बस ये चीज ध्यान में रखिएगा कि एक चीज होती है क्यू एम, कॉस्मोडो पैटर्न, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चले मैं इसको भी कवर करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये जब ट्रेंड चेंज होने वाला होता है ना, तो शुरू में ही आपको इंडिकेशन दे देता है। तो जो आदमी कॉस्मोटो पैटर्न आइडेंटिफाई कर ले, उसको ट्रेंड शुरू होते ही, शुरू में ही उसको बहुत बड़ी ट्रेड मिल जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे ये बना है तो इसलिए मैं देख के तो इसको समझ आ गई कि यार ये भी बताना चाहिए आपको। ओके जी, आगे चलते हैं। अब आप देखें कि हुआ क्या, कि अब यहाँ पे इसके लेवल की मार्किंग करते हैं, कि ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं, सॉरी। ओके, ये आप रेक्टेंगल पे आ गए और इधर से आपने रेक्टेंगल पकड़ी। अच्छा, अब आप देखें कि ये प्राइस आ रही है नीचे। ठीक है, यहां से प्राइस नीचे आ गई ना, ये बेरिश ट्रेंड शुरू हो गया है। अभी जो है वो ट्रेंड कौन सा चल रहा है इस वक्त, यहां के बाद ये बेरिश ट्रेंड है। क्यों? प्राइस ने अपना प्रीवियस हाई तोड़ने की बजाय अपना प्रीवियस जो कंफर्म लो था उसको ब्रेक कर दिया, और फर्दर अब उस पिछले लो से अगला भी लोअर लो भी बना दिया। ठीक है ना। तो अब हम आप देखें कि ऊपर से बनाना शुरू करें इधर से, कि अगर प्राइस ऊपर आएगी, ठीक है, अगर प्राइस ऊपर आएगी तो यहां पे जब भी कभी आएगी तो इस जगह के ऊपर हमने देखना है कि क्या कोई, या इस जगह के ऊपर या इस जगह के ऊपर कोई कंफर्म ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, अब देखें ये मैंने 30 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। सबसे पहले मैं 1 घंटे पे चला जाता हूं, बड़े चार्ट से नीचे की तरफ आते हैं। मैं 1 घंटे में देखूंगा कि 1 घंटे में आप देखें यहां पे तो ऑर्डर ब्लॉक मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये एक कैंडल बनी थी, ठीक है, 1 घंटे वाली ग्रीन कैंडल है, और अगली एक कैंडल बनी हुई है जिसने कि बड़ी कैंडल है, वॉल्यूम कैंडल है, लेकिन 1 घंटे की कैंडल का बीच में गैप आ गया है। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं है। इससे ज्यादा पावरफुल आप देखें, ये नीचे बना हुआ है, बड़ा आइडियल ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये वाला देखें घंटे के चार्ट पे, ये वाला बड़ा क्लियर सिंपल। ठीक है, कैसे? कि आप देखें कि यहां से एक कैंडल पीक पे 1 घंटे वाली है, और उसके ऊपर विक है, और साथ ही नीचे देखें उसको एक बड़ी कैंडल ने इनगल्फ कर लिया है। अच्छा, मैं यहां पे एक बात बता दूं कि आइडियल इनगल्फिंग क्या होती। आइडियल इनगल्फिंग ये होती कि अगर ये जो रेड कैंडल थी ना, इसकी ऊपर की तरफ ऐसे होती, या तो बॉडी यहां तक जा रही होती, यहां तक ऐसे होती है, उसने प्रॉपर देखें जो पिछली कैंडल थी उसकी विक को भी कवर किया था। अगर ऐसे नहीं थी तो कम से कम फिर ऐसे हो जाती कि इसकी विक की ऊपर चली जाती, यहां से ऐसे विक ऊपर चली जाती, जो कि पिछली कैंडल की अपोजिट कैंडल की विक को कवर कर लेती। तो ये आइडियल इनगल्फिंग कैंडल होनी थी। लेकिन क्योंकि ये फिर भी ऑर्डर ब्लॉक तो बन गया, तो इसलिए हम यहाँ पे अब जो लेवल बनाएंगे ना ऑर्डर ब्लॉक का, उसकी मोटाई कितनी होगी वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जी, लेवल बना के।
ये आप देखें कि जो ये पिछली कैंडल है जो इनगल्फ हुई हुई है, इसका हाई पॉइंट से लेके टॉप से, ठीक है, यहां से लेके, और इसका जो लो पॉइंट है, चाहे वो वीक का है या बॉडी का है, जो भी लो पॉइंट है, यहां तक इसकी ऑर्डर ब्लॉक की मोटाई है जी। ठीक है, ये देखें हमारा 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये उसकी मोटाई ये है। अच्छा, अब आप देखें कि क्या ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हुआ। प्राइस नीचे आ रही है तो इसके नीचे आते हुए लेफ्ट साइड पे रिसेंट लो कौन सा है, ये वाला था ना रिसेंट लो, ठीक है, ये वाला। तो जब प्राइस ने इस रिसेंट लो को ब्रेक कर दिया, ये वाला लो पॉइंट था, ये वाला एक्सट्रीम लो, ठीक है, जब प्राइस ने इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया तो ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया हमारा। इट मींस कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। अच्छा जी, अब प्राइस चली गई नीचे, तो अब क्या प्राइस के लिए जरूरी है कि वो वापस यहां तक जाएगा? नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन अभी तक इस स्ट्रक्चर के अंदर, बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर, जो आखिरी लोअर हाई कंफर्म हुआ है वो कौन सा है? आप देखें कि यही अभी तक जो कंफर्म लोअर हाई है वो यही है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। चांसेस हैं, हो सकते हैं कि प्राइस यहां तक आ जाए। लेकिन अगर ये प्राइस यहां से नीचे निकल जाती, ठीक है, और ये वाला लो पॉइंट ब्रेक कर देती, तो फिर हमारा जो कंफर्म आखिरी या रिसेंट जो लोअर हाई होना था वो ये बन जाना था यहां पे। जिस वक्त प्राइस ये प्रीवियस लो जो है यहां पे, ये वाला ब्रेक कर देगी, फर्ज करें ये प्राइस इधर आ जाती है ऐसे, तो फिर तो हमारा ये आखिरी बन जाएगा ना लोअर हाई कंफर्म बेरिश स्ट्रक्चर का, अभी ये है। तो फिर जो था, अगर ये कंफर्म हो जाए ये वाला लोअर हाई दूसरा, तो फिर यहां पे जो या इधर नीचे जो बनेंगे ना ऑर्डर ब्लॉक, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, वो हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि वो ऊपर प्राइस को ना जाने दें। तो फिर ये आखिरी लोअर हाई जो कंफर्म है ये ब्रेक होगा, रीटेस्ट होगा, तो हम कहेंगे बेरिश स्ट्रक्चर खत्म हो गया है, मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर से निकल गई है। अच्छा, आखिरी जो कंफर्म लोअर हाई होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, बुलिश स्ट्रक्चर का भी और बेरिश स्ट्रक्चर का भी, ठीक है, जो आखिरी कंफर्म लो पॉइंट या आखिरी कंफर्म हाई पॉइंट होता है। तो अब यहां पे आप देखें कि ये जो पहला कंफर्म बना है हमारा, जो ऑर्डर ब्लॉक है 1 घंटे के चार्ट पे, अब यहां पे आप देखें कि आपको कहीं पे एफवीजी नजर आ रहा है 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक? मुझे तो नजर आ रहा है। कैसे? आप देखें कि ये जो पिछली कैंडल है ऊपर वाली, ठीक है ना, ग्रीन कैंडल, उसकी जो नीचे वाली विक है वो कहां पे है? विक तो है ही नहीं, तो हम बॉडी से, जो नीचे वाली जो बॉडी उसकी है, यहां से लेके और ये जो एरिया है यहां तक, तीसरी जो कैंडल है उसकी विक जो है वो कहां तक आई है? देखें, ये इस जगह तक विक आई है ये। तो ये वाला जो एरिया है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, ये 1 घंटे का एफवीजी है जी। ऑर्डर ब्लॉक भी कंफर्म है और एफवीजी भी है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है कि ये एफवीजी, अब ये हर दफा नहीं काम करता, लेकिन जब एफवीजी ना रोके तो पीछे असल चीज तो ऑर्डर ब्लॉक है ना, उसको टच करेगा जैसे ही तो ये वापस आ जाएगी प्राइस, ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसी तरीके से अगर हम ये जो छोटे चार्ट में जाएंगे, ठीक है, ये अभी हम 1 घंटे के चार्ट में थे, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, मिसाल के तौर पे यहां से हम 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं, या 30-15 मिनट पे, तो उसमें हम देख लेते हैं 1 घंटे में तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना हुआ था, ठीक है, लेकिन अब देखें 15 मिनट के ऊपर यहां पे भी ऑर्डर ब्लॉक हमें मिल गया है जी। यहां पे आप देखें बड़ा जबरदस्त ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक का मैं लेवल जो है उसका कलर ब्लॉक का डिफरेंट कर दूंगा, चलें इसको ऊपर उठाते हैं, अब देखें। ये आप चेक करें कि कितना जबरदस्त ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी बन चुका हुआ है। ये दो कैंडल्स को देखें आप, या बल्कि इससे पीछे भी एक और ऑर्डर ब्लॉक बना है। ये वाली कैंडल आप चेक करें, ये वाली दो कैंडल्स,
इस दायरे के अंदर, ठीक है, कितना परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ये रेंज थी पीछे, ठीक है, यहां पे रेंज चल रही है, और एक कैंडल ग्रीन कलर की, और उसको देखें आगे बड़ी कैंडल ने, 15 मिनट की बड़ी कैंडल ने, अपोजिट ने, ना सिर्फ वो ये बड़ी है बल्कि प्रॉपर उसको पूरी कैंडल को इनगल्फ कर लिया है। लंबी कैंडल ये देख रहे हैं, बेशक छोटी है लेकिन पिछली से तो बड़ी है ना, डबल से भी बड़ी लग रही है। तो यहां पे देखें ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे लेवल बनाऊं, अभी ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म कब हुआ था, ठीक है, जब ये ऑर्डर ब्लॉक बना तो इसका जो प्रीवियस लो है बड़ा, वो ये है, या ये था, ये वाला, ये या ये सबसे छोटा ये है जी। ये टूटा तो ये कंफर्म हो गया। उसके बाद लो था ये टूटा तो और ज्यादा कंफर्म हो गया। उसके बाद ये था, ये तो बहुत ही बड़ा था तो इसने तो बहुत ही ज्यादा कंफर्म कर दिया, ठीक है, 3 लेवल टूट गए स्टेप वाइज। तो अब ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक बना वो कौन सा बना, ये 15 मिनट का है, तो इसका हम ऑर्डर ब्लॉक का कलर जो है वो कुछ चेंज कर लेते हैं, रेक्टेंगल में आए, और मैं इसका कलर कर लेता हूं, लेट्स से के थोड़ा सा ग्रीनिश कर लेता हूं, ठीक है, ये 15 मिनट का है। तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा बन गया था, ये इसकी मोटाई है यहां पे, ये आप देखें कि इसने किया क्या है। यहां पे ऑर्डर ब्लॉक बना, 15 मिनट 15 मिनट, 30 मिनट के बाद दो कैंडल नीचे बनी, उसके बाद वापस प्राइस ऊपर गई, और इसी ऑर्डर ब्लॉक ने जो भी कंफर्म भी नहीं हुआ था उसी को टकरा के देखें प्राइस रीटेस्ट करके वापस नीचे चली गई, ठीक है। लेकिन ये वाला ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म, ये पिछला तो कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन अगले वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला जो बना है, ये कंफर्म हो गया। क्यों कंफर्म हुआ, क्योंकि इसने बनने के बाद जो प्रीवियस लो पॉइंट था, छोटा भी और बड़े भी, देखिए इसको भी ब्रेक कर दिया। तो अब ये 15 मिनट का कंफर्म ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, ठीक है। इसके अंदर पावर है कि जब भी प्राइस ऊपर जाएगी तो ये इसको वापस नीचे धकेलने की पावर रखता है, रिसेंट जो भी इसका लेफ्ट साइड पे लो होगा वहां तक मिनिमम टारगेट वो होता है। लेकिन आप देखें कि 15 मिनट के चार्ट में ही एक और कंफर्म ऑर्डर ब्लॉक बन गया है जी। यहां पे वो कहां पे, मैं वो भी बना देता हूं कि ऊपर तो प्राइस बाद में पहुंचेगी। ये आप चेक करें, ये कैंडल, ठीक है, प्रॉपर इनगल्फिंग तो नहीं है, इसकी विक बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया है 15 मिनट का ये वाला। क्यों, ये नीचे देखें, ये एक वॉल्यूम कैंडल है, छोटी कैंडल ऊपर, बड़ी विक वाली है बेशक, ठीक है, नीचे आई और ये प्रीवियस लो था ये टूट गया, देखें यहां पे ब्रेक हो गया, तो ये भी 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया। तो ऊपर तो बाद में पहुंचेगी, उससे पहले 15 मिनट का ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो अब यहां पे एफवीजी देखते हैं जी। आप देखें कि ये कैंडल थी ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक में, ठीक है, इसका लो पॉइंट, और अगली तीसरी कैंडल का हाई पॉइंट देखें, वो उसने एफवीजी बनाया ही कोई नहीं, यहां पे है ही नहीं, कवर कर लिया है, ठीक है। लेकिन यहां पे आप देखें, यहां पे एफवीजी है जी नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक में। पिछली कैंडल जो थी ऊपर वाली, ठीक है, ग्रीन, उसका लो पॉइंट ये है, और इसका जो तीसरी कैंडल है ये वाली, ठीक है, इसकी विक यहां तक है, तो यहां से लेके यहां तक देखें गैप है बीच में। इसका मतलब है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, एक छोटा सा है, ज्यादा बड़ी मोटाई नहीं है लेकिन मौजूद है। तो इसको हम फेयर वैल्यू गैप को हम कलर कुछ और देते देते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ये लें जी, ये हमने ब्लू कलर का जो बना दिया है वो फेयर वैल्यू गैप बना दिया है ब्लॉक। ये यहां से लेके, इसकी मोटाई कितनी होगी, यहां से लेके और निचली जो तीसरी कैंडल थी उसके, ये देखें विक तक, ये लें जी, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बन गया है। तो अब ये कैंडल जब ऊपर जाएगी तो ये फेयर वैल्यू गैप का जो मोटाई है ब्लॉक है, ये भी प्राइस को वापस घुमा सकता है नीचे। कितना टारगेट होगा इसका, कम से कम प्रीवियस लो के थोड़ा सा ऊपर तक, यहां तक टारगेट होगा ये। 20-30 पिप आराम से, 15 मिनट का चार्ट है तो 40 से 50 पिप भी दे सकता है, 30-35 पिप तो कंफर्म ही होते हैं इसके ऑलमोस्ट ज्यादातर केसेस में। अगर ये फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया तो ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है वो लाजम उसको घुमाएगा, ये टूटा तो ऊपर ये है, यहां से लाजम आ जाएगी, ज्यादा चांसेस हैं। तो इस तरीके के जो सेटअप होते हैं ना नॉलेज बेस, ठीक है, वो आपको सही जगह से ट्रेड लेने में मदद देते हैं। अच्छा,
जरूर। अच्छा, ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं या फेयर वैल्यू गैप है, ये अगर 1 मिनट का भी है, ठीक है ना, लेटेस्ट स्ट्रक्चर के मुताबिक बन रहा है, तो वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो भी 15-20 पिप का प्रॉफिट आपको वो भी दे देता है। अब 1 मिनट का भी जो स्ट्रक्चर है, जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे आप देखें कि यहां पे अगर कहीं पे बना है कोई, उसको हम देखते हैं। ये देखें, ये बना है जी, ये वाला, ठीक है। ये यहां पे आप देखें 1 मिनट का ये बना था, ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बना था। 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूं, लेट्स से कि मैं कलर कर देता हूं कुछ हल्का ब्राउन ब्लैकिश सा, इस तरह से। अब देखें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना था यहाँ पे पहला, 1 मिनट के चार्ट पे इस जगह पे, उसकी मोटाई थी इतनी। ये लें जी, मैंने ऑर्डर ब्लॉक बनाया। अच्छा, उसने, ये कंफर्म नहीं हुआ, क्यों वापस प्राइस नीचे आई? प्रीवियस लो कौन सा था नजदीक तरीन, ये था ना। ये ब्रेक ही नहीं हुआ, यहां पे रुकी, वापस प्राइस ऊपर गई। जब ऊपर गई तो इसी अनकंफर्म्ड ऑर्डर ब्लॉक को टच करके नीचे आई, तो फिर यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, देखें आगे। अब मैं ये इसकी मोटाई यहां से लेता हूं जी, यहां से लेके, और ऑर्डर, ये कैंडल, ये लें जी, ये अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना, जो कि 1 मिनट का है, देखें, ठीक है। लेकिन कंफर्म कहां पे हुआ? यहां पे, क्योंकि उसने प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया है, ये वाला, ठीक है ना, ये ब्रेक हो गया। तो अब देखें, प्राइस वापस नीचे से गई, उसी ऑर्डर ब्लॉक को, 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, अब देखें जस्ट उसने टच किया है, इसकी मोटाई थोड़ी सी नीचे तक आएगी, यहां तक। ये देखें, अब प्रॉपर कवर होगी ये वाली कैंडल ग्रीन, और ये आप समझ लें कि तकरीबन इनगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। तो क्योंकि 1 मिनट का है, तो 1 मिनट में इतना भी काफी होता है। आप देखें कि जस्ट उसने इसी ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, ऊपर तो कोई नहीं गई प्राइस, और देखें यहां से उसने कितना घुमा दिया। तो अब जब यहां से प्राइस नीचे गई, ठीक है, जब मूव करना शुरू हुई, तो इसका टारगेट क्या था? 1 मिनट का चार्ट है, प्रीवियस लो इसका ये था, इससे थोड़ा ऊपर यहां तक इसका टारगेट था, इसने इससे भी डबल दे दिया, देखें। तो अब अच्छा, आगे देखें, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ठीक है, यहां पे बना, तो ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस लो ये था, ये ब्रेक नहीं हुआ, आई है प्राइस, ठीक है, लेकिन ये क्योंकि कंफर्म नहीं हुआ था। यार, ये फिर आज हमारा जो है टाइम इसी में लग जाएगा, लेकिन चले, नॉलेज है, क्या किया जा सकता है। ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक बना था, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म कब होना था? जब प्रीवियस लो ये ब्रेक होता, ठीक है, वहां से ही प्राइस वापस चली गई, और इसलिए उसने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, टूट गया और प्राइस ऊपर निकल गई। तो कहने का मतलब ये है कि 1 मिनट का जो सबसे छोटा चार्ट होता है, उसके भी ऑर्डर ब्लॉक्स बड़े वैलिड होते हैं, अगर वो कंफर्म हो। इसी तरीके से जो 5 मिनट के हैं, वो इससे भी ज्यादा पावरफुल होंगे, ठीक है। वो आप देखें, यहां पे आपको कहीं पे नजर आ रहे हैं अगर बने हुए, और उन्होंने काम किया होगा, अगर वो कंफर्म हुए थे तो। अब देखें, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये वाला बना था यहां पे, लेकिन इसने प्रीवियस लो जो था इधर नजदीक में कोई नजर ही नहीं आ रहा, तो उसको ब्रेक ही अगर नहीं किया तो कंफर्म ही नहीं हुआ। तो जब कंफर्म नहीं हुआ, तो वो वापस प्राइस ऊपर चली गई है। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी होती है नॉलेज के ऊपर। लेकिन जाहिर सी बात है, सिर्फ बातें सुनने से, वीडियोस देखने से ये नॉलेज कंप्लीट नहीं होता। जब तक कि जो चीज आपको समझ आ रही है, उसको आप अपने तरीके से चार्ट के ऊपर अप्लाई ना करें, और बार बार अप्लाई करने की प्रैक्टिस ना करें, तो उस वक्त तक आपको इस नॉलेज का फायदा कोई नहीं होना होता। अच्छा जी, एक तो बात होगी ये। अब क्योंकि हमारा टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, तो मैं फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट का लेवल था, उसको तो मैं, मेरे ख्याल में अब हम अगले सेशन में करेंगे। एक टॉपिक और जो है वो नया, वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है जी। और वो था, एक पैटर्न है जी, पैटर्न का स्मोडो भी अगले सेशन में करेंगे फिर, ओके। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूं कि जब भी कोई लेवल ब्रेक होता है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे, ये प्राइस चाहे वो ट्रेंड में हो, प्राइस ट्रेंड में होनी चाहिए, या बुलिश ट्रेंड है या है बेरिश ट्रेंड, ठीक है। तो बुलिश ट्रेंड का
अब ये देखें प्राइस क्या कर रही है कि ये लो पॉइंट था, ये हाई पॉइंट, ये हायर लो, प्राइस अपने हाई पॉइंट ब्रेक करती जा रही है। ठीक है जी, ये हायर हाई बनाया इसने और ये वापस फिर आके इसने हायर लो बनाया। ठीक है, और वेव स्विंग ने जो है वो इसको ब्रेक किया और ये हायर हाई बना, वापस पुल बैक हुआ, ये हायर लो बना, हायर हाई। तो प्राइस क्या कर रही है कि अपने प्रीवियस हाईज को तोड़ते हुए निकल रही है ऊपर। ठीक है, और नीचे नया हायर लो जो पिछले से ऊपर है वो बनाती जा रही है। अब यहां पे जाके अब ये इसने बना दिया हायर हाई आखिरी। अब यहां से क्या होता है, ट्रेंड क्या चल रहा है प्राइस का कि प्राइस अपने नए नीचे की तरफ हायर लो बना रही है जो पिछले हायर लो से ऊंचा है, और अपने नए हायर हाई बना रही है। ठीक है, जो कि पिछले हाई से ऊंचा होता है। अब यहां पे फर्ज करें कुछ इस तरीके से होता है कि प्राइस नीचे तो आती है, और एक और चीज देखें कि जितने भी ये पॉइंट्स थे ना पिछले हाई, ठीक है, तो पिछले हाई ने प्राइस को वापस ऊपर, वहां पे हायर लो बना है पिछले हाई के लेवल के सामने, और वहां से ही प्राइस ऊपर उठी है, उसी ने सपोर्ट प्रोवाइड की थी। जैसे आप देखें यहां पे भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, और यहां पे भी ऐसा ही हुआ कि जो प्रीवियस हाई था वही सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इस तस्वीर में, और प्राइस ऊपर उठ रही है। अब यहां पे भी क्या होना चाहिए, इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए कि प्राइस को यहां से वापस उठना चाहिए प्रीवियस हाई के सपोर्ट लेके। फर्ज करें यहां पे क्या होता है कि ये प्राइस ऐसा नहीं करती, प्राइस इसको ब्रेक कर लेती है ऐसे। ठीक है, नीचे आई प्राइस, थोड़ा सा इसको ऊपर उठा लेते हैं जी, यहां से प्राइस कहती करती है कि ये यहां पे नीचे आ गई। ठीक है, कैंडल क्लोज होगी इस तरीके से, यहां से ऊपर गई प्राइस। अब यहां से आप देखें कैंडल्स ऊपर गई तो ये पहले सपोर्ट का लेवल था ना प्रीवियस हाई का, यहां पे ये सपोर्ट थी, तो सपोर्ट ने रोकने की कोशिश की थी, जैसे पीछे रोका है, वापस प्राइस को ऊपर उठाने की कोशिश की थी, लेकिन यहां पे सपोर्ट ब्रेक हो गई हमारी। जब इस लेवल से प्राइस नीचे आई तो वापस जब ऊपर गई है तो इसी लेवल को प्राइस ने टेस्ट कर रही है अब। ठीक है, तो अब यही प्राइस की जो थी, जो सपोर्ट थी प्रीवियस, अब ये बन गई है यहां पे रेजिस्टेंस। ठीक है, तो याद रखें कि जब भी प्रीवियस जो सपोर्ट का लेवल होता है, ठीक है ना, कि प्राइस ऊपर से आ रही थी, ये ऊपर से आई थी, तो ये इसको नीचे जाने से रोकने की कोशिश करनी थी ना इसने। तो अब ये सपोर्ट का लेवल जब टूटा, ठीक है, कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, नीचे आ गई। अगर तो एक ही विक लगाती नीचे और वापस ऊपर चली जाती फिर बात और थी, लेकिन इसने क्या किया कि अगली कैंडल भी नीचे क्लोज हुई, फिर नीचे कैंडल्स गई कुछ, चाहे टाइम फ्रेम कोई भी है, छोटा है या बड़ा है, फिर प्राइस वापस ऊपर जा रही है, और अब ये प्रॉपर रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है ऊपर। तो इसको, ये अब रेजिस्टेंस का जो लेवल है ये प्राइस को ऊपर जाने से हत्तुल इम्कान रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये अब रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है ना यहां पे। पहले था ये सपोर्ट का लेवल, ये सपोर्ट थी यहां पे। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर के एक लेवल जब टूटा तो दूसरा उसका पार्ट कौन सा शुरू हो जाता है, फिर भी वो ब्लॉक ही बनता है, नया ब्लॉक बन जाता है। यानी पहले ये सपोर्ट का लेवल था, अगर ये सपोर्ट का लेवल टूट गया तो अब है ये ब्लॉक ही है, ये कायम रहेगा अपनी जगह पे, दीवार है ये। पहले नीचे जाते हुए रोक रही थी, अब ये वापस ऊपर जाते हुए रोकेगी। पहले सपोर्ट का किरदार अदा कर रही थी, अब यहां पे ये रेजिस्टेंस का किरदार अदा करेगी। यानी एक दीवार जब टूटी है, एक लेवल जब टूटा है, तो उस लेवल की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हुई, उसका रोल चेंज हो जाएगा कि पहले वो नीचे जाने से रोक रहा था,
अब वो ऊपर जाने से रोकेगा। पहले वो सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा था, अब वो रेजिस्टेंस का किरदार अदा करेगा। इसको इंग्लिश में आप इस तरह से लिख सकते हैं समझने के लिए। मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि ये सारी बात का आपको समझ आ जाएगी कि सपोर्ट या ब्रोकन, ब्रोक नहीं जी, दोबारा लिखते हैं जी, गलत हो गया जी। ब्रोकन लेवल ऑफ सपोर्ट becomes resistance and vice versa। क्या मतलब हुआ इसका कि जो सपोर्ट का लेवल था पहले, जब वो टूटेगा तो अब उसकी अहमियत नहीं खत्म हुई, सपोर्ट का लेवल खत्म हुआ है, अब वो रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है। और इसी तरीके से जब रेजिस्टेंस का लेवल टूटता है, मिसाल के तौर पे ये रेजिस्टेंस का लेवल था, ठीक है, कैंडल्स ने नीचे से ऊपर जाते हुए इस लेवल को तोड़ दिया, कैंडल ऊपर निकल गई, तो अब जब ये कैंडल वापस आएगी ना नीचे, ठीक है, तो अब ये पहले रेजिस्टेंस का लेवल था, अब ये टूटा है तो अब ये सपोर्ट का लेवल बन गया, अब कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगा। ये बेसिक कंसेप्ट में बेसिक ये नॉलेज है, ये आप पहले क्लियर कर चुके हुए हैं। तो यहां पे क्या हुआ कि ब्रोकन लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बिकम्स लेवल ऑफ सपोर्ट, इसका उलट हो गया। तो ये चीज होती है। तो अच्छा, इसमें याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि जो मैं आपको बता रहा था कि जब भी कोई लेवल ब्रेक होगा, मिसाल के तौर पे ये प्राइस जा रही थी ऊपर, बुलिश लेवल था, इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रही थी, और अपने जो प्रीवियस हाई पॉइंट था उसी की सपोर्ट लेके, ये देखें यहां पे प्रीवियस हाई लेवल की सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर उठ रही थी बार बार, ठीक है, यहां से भी आप देखें, ठीक है। तो अब यहां पे प्राइस ने पहली दफा ये किया कि बजाय इसके कि अपनी प्रीवियस जो सपोर्ट का लेवल था यहां पे, ठीक है, यहां से वापस उठने की बजाय प्राइस ने क्या किया कि इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद, ठीक है, अभी इसका कंफर्म लो कौन सा है, कंफर्म लो नहीं ब्रेक हुआ, अभी कंफर्म लो ये वाला है, ठीक है, ये वाला, ये इसका है लास्ट या लेटेस्ट कंफर्म हायर लो बुलिश स्ट्रक्चर का। जब तक ये ब्रेक नहीं होता उस वक्त तक तो है ही बुलिश, लेकिन फर्ज करें कि ये अब यहां से इस तरीके से ये इसको भी ब्रेक कर देती है, कैंडल नीचे आ गई, और यहां से वापस, ठीक है, जब प्राइस ऊपर उठेगी ना, यहां से जब प्राइस वापस ऊपर उठेगी, ये बात समझने वाली है, नई चीज जो मैं आज आपको बताना चाह रहा था स्ट्रक्चर में, वो ये समझ लें जरा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज से अक्सर दोस्त जो है वो धोखा खाते हैं, मैंने खुद बड़ा नुकसान किया हुआ है इस चीज से। ये प्राइस नीचे आई थी जी, ये लास्ट कंफर्म हायर लो जो था ये भी ब्रेक कर दिया प्राइस ने, नीचे आ गई, टूट गया। अब क्या होता है कि प्राइस यहां से जब वापस ऊपर उठती है ना, ये कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है, कि ये होना तो ये चाहिए था कि अब इस आखिरी जो कंफर्म लो हायर लो था ये रेजिस्टेंस का किरदार अदा करता और यहां से प्राइस वापस नीचे ड्रॉप होती। लेकिन कभी कभी ये होता है कि ये प्राइस यहां से सीधी ऊपर निकल जाती है, ठीक है। जब ऊपर निकलती है तो फिर ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि ये वाला जो लेवल था, ये प्रीवियस जो हायर हाई था, यहां से प्राइस फिर रुकेगी और ऐसा ड्रॉप देगी जो कि बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ये आपने चीज जहन में रखनी होती है। क्यों? क्योंकि होना तो ये चाहिए था ना, असूलन के प्राइस को यहां से ही वापस मुड़ना चाहिए था नीचे, इस जगह से ऐसे आना तो चाहिए था। लेकिन जब प्राइस ने डॉज दी है, ये लेवल तोड़ा है, तो लोगों को बिठाया है बाय में, यहां से लोगों ने बाय की ट्रेड में एंटर हो गए हैं। जिन दोस्तों को ये नहीं पता था कि अगला जो रेजिस्टेंस का लेवल आएगा करीब तरीन वहां से,
और बाज औकात प्राइस इसको भी क्रॉस कर जाती है ऊपर। ये यहां तक भी विक लगा के ना, जो आखिरी हाई होता है, बुलिश स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, अगर बेरिश स्ट्रक्चर होगा तो उसका उलट हो जाएगा। तो यहाँ पे विक छोड़ती है, ठीक है, और उसके बाद यहां से थोड़ा सा ऊपर से लिक्विडिटी हंट करके एसएल लोगों के यहां से बहुत बड़ा फिर वो प्राइस गिरती है, द्रम द्रम द्रम, जिसे मार्केट क्रैश करना कहते हैं। तो ये सिनेरियो सारे आपके आपके जहन में होने चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब प्राइस इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी ना, तो फिर वो बुलिश में आएगी ना, सपोर्ट लेगी नीचे। इसको नहीं ब्रेक करती, जस्ट छोटी सी विक लगा के हल्की सी लोगों के एसएल लेके, वो भी कम होता है, अक्सर यहां से वापस आ जाती है, प्राइस गिर जाती है धड़म से नीचे। तो ये सिनेरियो भी आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक मिलता जुलता एक पैटर्न है, जिसको हम कहते हैं, उसके स्पेलिंग पता नहीं क्या है, लेकिन मेरे ख्याल में उसको कहते हैं कॉस्मोडो, क्वासमोडो पैटर्न। ठीक है जी, लंबा हो गया सेशन, सिर्फ अगले सेशन में मैं यहां से शुरू करूंगा और साथ इसके अटैच कर दूंगा फिब को। ठीक है, फिबोनाची के जो रिट्रेसमेंट्स या लेवल जो होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये जो कास्मोडो पैटर्न होता है ना, ये बनता क्या है, बेस आपको बना देता हूं कि ये जब भी कोई ट्रेंड चेंज होने लगता है, मिसाल के तौर पे बुलिश पैटर्न है इस तरीके से, ठीक है, अब यहां से एक रेंज में एक तरीकाकार से कि प्रीवियस जो हाई था उसके उसी को सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर उठ रही थी, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि यहां पे ऐसा नहीं हुआ, इसका थोड़ा सा कैरेक्टर चेंज हो गया कि प्राइस नीचे आई, तोड़ा इसने, और यहां से फिर, ठीक है, यहां से प्राइस वापस नीचे आ गई, तो यहां से फिर प्राइस इस तरह से किया इसने, और तो यहां से जब प्राइस गिरेगी ना इस तरीके से, तो यहां पे एक पैटर्न बनता है जिसे हम कहते हैं कास्मोडो। ठीक है, क्यूएम लिख देता हूं मैं। तो वो पैटर्न अगर शुरू में आइडेंटिफाई हो जाए कि यहाँ पे कास्मोटो बन गया है या बनना शुरू हो गया है, तो वो फिर जैसे ही ये वाला इसके पॉइंट्स होते हैं, अब ये लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें नॉर्मल जो वेव होती है ना, नॉर्मल वेव जो होती है उसके ये पॉइंट्स होते हैं 1, 2, 3 और 4, ये बुलिश वेव के 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर बेरिश वेव होगी तो उसके भी ऊपर से नीचे ये 1, 2 पुल बैक, 3 और ये 4, ठीक है, ये बेरिश वेव के 4 पॉइंट्स हैं। तो लेकिन ये जो कास्मोटो होता है, इसमें वेव के 4 पॉइंट पूरे नहीं बनते, ठीक है, उससे पहले ही वो रिवर्स हो जाती है। मिसाल के तौर पे अब यहां से क्या होना चाहिए था, 1, 2, 3, 4, इसकी अगर बेरिश वेव है, तो अब इससे अगली जो वेव शुरू होती, अगर आप इसको 1 समझ रहे हैं, 1, ये 1 समझ रहे हैं, तो 2 यहां तक जाना चाहिए था ना, इस जगह तक, ठीक है, और फिर 3 को 1, 2, 3 यहां पे आना चाहिए था, 4 को पिछले को तोड़ना चाहिए था, ऐसे पैटर्न तब पूरा होता 1, 2, 3, 4 वाला, यानी 1, 2, 3, ये 1, 2, 3 और 4 ये पैटर्न होता है। तो यहाँ पे कास्मोटो जब बनता है, वो ये वेव का रेगुलर पैटर्न चेंज हो जाता है, तब आइडेंटिफाई होता है कि वो कास्मोटो। अब इसमें आपने अगर गूगल पे चले जाएं, इसको देख लें जरा, गूगल पे अगर आप सर्च कर लें, ठीक है, तो ये आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा आपने वैसे अगर टाइम हो तो इसको सर्च कर लीजिएगा, कॉस QUASMODO, आई थिंक ये स्पेलिंग है, हाँ जी, क्वासिमोडो जी, ठीक है। ये देखें, ये बड़ा जबरदस्त पैटर्न होता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें ये पैटर्न है, ये याद करवाना है आपने, हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, अगर आइडेंटिफाई हो जाए ट्रेंड जब चेंज होने लगता है, ठीक है ना। तो इसको हम जरा डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल मांगेगा इसमें। इसको क्यूएम पैटर्न भी बोलते हैं, तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है। तो अब जी आज का सेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ खत्म। अब आप दोस्तों के जो आज के सेशन के हवाले से क्वेश्चन है, सॉरी मैं कुछ नई चीज आज आपको बता नहीं सका, वो भाई का एक ही जो क्वेश्चन था, तो चलें ये भी एक हमने प्रैक्टिस कर ली, ये भी फायदा ही हुआ है।
बेरिश जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक थे और एफवीजी थे।